हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजों में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ मिससेलेनियस चैप्टर 5 क्वेश्चन 11 तक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन 11 से आगे देखिए क्वेश्चन 12। फाइंड dy by dx if y is equal to 12 1 minus cos t, x is equal to tan t minus sin t, t greater than minus pi by 2 less than pi by 2। सॉल्यूशन dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। if y is equal to 12 1 minus cos t, y की वैल्यू t वेरिएबल की फॉर्म में है, t यहाँ फंक्शन है तो y का डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी, कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंशियल से बाहर, d बाई डी टी 1 माइनस कॉस टी, dy बाई डी टी 12, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0, 1 का 0, माइनस कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, dy बाई डी टी माइनस माइनस प्लस 12 साइन टी। अब डिफरेंशियल करेंगे x वाले फंक्शन का, x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, x की वैल्यू t वेरिएबल की फॉर्म में है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, फंक्शन का डिफरेंशियल t माइनस साइन टी, dx बाई डी टी इक्वल टू 10, t का डिफरेंशियल 1, 10 t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट से 1, साइन t का डिफरेंशियल cos t। तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी की वैल्यू 12 साइन t, और तुम्हारे पास वैल्यू है dx बाई डी टी की 10 1 माइनस कॉस टी, और तुम्हें वैल्यू चाहिए dt बाई डी एक्स, तो dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल कर देंगे, dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो dt बाई डी एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1 अपॉन 10 1 माइनस कॉस टी, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू dx बाई डी टी की है, तुम्हें वैल्यू चाहिए dt बाई डी एक्स, तो इसका dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 6 12, 2 5 10, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 साइन टी अपॉन 5 1 माइनस कॉस टी। अगर तुम्हारे पास 1 भी हो और कॉस वाला फंक्शन भी हो तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ये ना देखिए, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 कैंसिल करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा होता तो थीटा आता है, थीटा हो तो थीटा बाई 2 आएगा, एंगल हाफ हो जाता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते 1 को कैंसिल करने के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 साइन टी अपॉन 5, 1 कैंसिल करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये नीचे एंगल साइन का जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका एंगल t बाई 2 हो गया, और ऊपर एंगल है t, तो जो एंगल नीचे है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वही ऊपर होना चाहिए। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। अब यहाँ 2a है तो a आया, अगर ये साइन a होगा तो एंगल हाफ करो, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ये आ गया 6। ऊपर फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि ऊपर और नीचे सेम एंगल हो जाए और ये आपस में सोल्व हो जाए। साइन ए इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन t बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 कॉस t बाई 2 अपॉन 5 साइन t बाई 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 अपॉन 5 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा कॉट t बाई 2। तो नोट कर लो
13 फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square, x greater than 0 less than 1. dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है. सोल्यूशन if y is equal to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to dy dx sin inverse x plus dy by dx sin inverse under root 1 minus x square, dy by dx sin inverse x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, sin इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह क्या वैल्यू है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका अगेन डिफरेंशियल होगा चेन रूल से. रूट का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2, dy by dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस होल स्क्वायर से रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल पूरे फंक्शन की होल पावर है n, x की पावर n माइनस 1. तुमने फॉर्मूला अप्लाई करा x की पावर n का और x की जगह फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगेन डिफरेंशियल होगा चेन रूल से dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इस माइनस की ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 एलसीएम आ गया 1 माइनस 2. अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 1 का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर का 2x, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गए हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये रूट एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है रूट से बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स और पावर माइनस की अपॉन में शिफ्ट हो गई है, पावर अपॉन में शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगी और पावर 1 अपॉन 2 का मीनिंग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx इक्वल टू 0. लो नोट कर ले. सेकेंड मेथड, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तुमने चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस इनवर्स x, और ये फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला है. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0. लो नोट कर ले. ये शॉर्ट मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ठीक है. इसके लिए तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. दोनों से आंसर सेम आया है. क्वेश्चन 14, इफ x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर.
देखिए ये इसकी वैल्यू तुम्हें ये प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन, इफ x इक्वल टू रूट 1 प्लस वाई प्लस रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। देखो स्टूडेंट डायरेक्ट इसका यहीं से डिफरेंशियल करके dy dx फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर वो तुम्हारे पे ये प्रूफ नहीं होने का। पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ठीक। तो x रूट 1 प्लस वाई और एक टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए, 1 प्लस एक्स। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स रूट 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई और माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया 1 प्लस एक्स। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अदर टू टर्म्स को एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसमें एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई, ये आ गया एक्स वाई कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया, एक्स वाई एक्स कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर से वाई कॉमन आ गया, वाई इक्वल टू 0। ये एक्स माइनस वाई फैक्टर इस वाली टर्म्स के साथ भी है, एक्स माइनस वाई फैक्टर इस वाले टर्म्स के साथ भी है, तो एक्स माइनस वाई फैक्टर कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया तो एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 0। इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इस फैक्टर को 0 रखो, एक्स इक्वल टू वाई, नॉट पॉसिबल। ये x इक्वल टू वाई पॉसिबल इसलिए नहीं होने का क्योंकि अगर इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह y पुट करते हो तो हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं आ रही है। देखिए यहाँ y रखो, y रूट 1 प्लस वाई, y रूट 1 प्लस वाई, तो ये दोनों पॉजिटिव साइन है, कैंसिल नहीं होने के। ये 0 आता अगर ये माइनस का साइन होता बीच में, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x नॉट इक्वल टू वाई। अब इफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, एक्स वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और एक्स वाली ऑल टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx इक्वल टू माइनस dy dx x अपॉन 1 प्लस एक्स, dy by dx इक्वल टू माइनस डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर और होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन dy by dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल 1, एक्स एज इट इज, 1 का डिफरेंस 0 और एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, dy by dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, dy by dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। लोग क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन 15, इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, फॉर सम c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड। ये प्रूव करना है, ये जो गिवन वैल्यू है 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ए एंड बी से इंडिपेंडेंट है।
सोल्यूशन इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट देखिए 2 टाइम्स का डिफरेंशियल होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स सी स्क्वायर। ये पूरे फंक्शन की होल पावर है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर एक्स की जगह एक्स माइनस वन सॉरी, फिर एक्स माइनस ए का गेन डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स माइनस ए प्लस पूरे फंक्शन की होल पावर है एन वाई माइनस बी की पावर 2 माइनस वन, फिर वाई माइनस बी का गेन डिफरेंशियल होगा डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस बी इसका टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0 2 एक्स माइनस ए की पावर 2 माइनस वन 1, एक्स का डिफरेंशियल 1 1 का 0 प्लस 2 वाई माइनस बी की पावर 2 माइनस वन 1, वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स एंड बी का डिफरेंशियल 0 इसका टू 0 2 एक्स माइनस ए प्लस 2 वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो 2 वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। 2 एक्स माइनस ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे एक्स माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो डी वाई बाई डी एक्स। वाई माइनस बी को अपॉन में शिफ्ट कर दो एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो तुम्हें सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन y माइनस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी एज इट इज। एक्स का डिफरेंशियल 1 1 का 0, एक्स माइनस ए फंक्शन एज इट इज, वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट से डी वाई बाई डी एक्स और बी का 0 अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस बी। पुट वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन सेकेंड से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन सॉरी होल स्क्वायर है वाई माइनस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो माइनस एलसीएम आ गया वाई माइनस बी और 1 वाई माइनस बी की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई वाई माइनस बी होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए को स्टार्टिंग में लिख दो प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई माइनस बी होल क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट से एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए अब ये जो सारी वैल्यू आई है, ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दोगे और ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू में ए एंड बी नहीं आएगा, इसका मतलब ये ए एंड बी से इंडिपेंडेंट है। अब इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है कि ए और बी से इंडिपेंडेंट है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स माइनस अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और ये होल स्क्वायर ऊपर वाले फंक्शन का भी है नीचे वाले का भी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर और वाई माइनस बी होल क्यूब। अब इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो, एलसीएम आ गया है y माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी है 1 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर से y माइनस बी होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई x माइनस ए होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। अब देखिए इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से सी स्क्वायर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की पावर 3/2 और माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल क्यूब। अब ये दोनों की होल पावर को एक साथ लिख सकते हो, ये रहा सी अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब और ये आ गया है सी अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। अब देखिए ये होल क्यूब ऊपर वाले फंक्शन सॉरी ये होल क्यूब न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल क्यूब। वाई माइनस बी होल क्यूब से वाई माइनस बी होल क्यूब कट गया, सी क्यूब से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस ये रहा माइनस सी आ गया है, इज इंडिपेंडेंट ए एंड बी। ये जो है जो हमारे फंक्शन है 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर की पावर 3/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ए एंड डी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। देखिए ए और बी नहीं आया है तो लो नोट कर ले। क्वेश्चन 16, इफ cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई विद a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। सोल्यूशन, इफ cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, और तुम्हें डी यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos का जो फंक्शन है अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई। हमें डी वाई डी एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट से 1। इसमें डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। वन इजकल टू कॉस ए प्लस वाई एज इट इज, कॉस वाई का डिफरेंशियल माइनस साइन वाई, और वाई का डिफरेंशियल अगेन एक्स के रिस्पेक्ट से डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई एज इट इज, कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशियल माइनस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट से अगेन अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 इजकल टू प्लस माइनस माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, और ए का डिफरेंशियल कांस्टेंट का 0, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट से डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। 1 इजकल टू माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। 1 इजकल टू डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो और प्लस वाली टर्म्स को पहले लिखो। अब इसको ऐसे एडजस्ट करोगे हमारा फॉर्मूला बन जाए साइन ए प्लस वाई और इंटू कॉस वाई, ये माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और ये कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए ऑल स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, बिकॉज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। 1 इजकल टू साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1 प्लस वाई और बी की वैल्यू वाई, और डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव कैंसिल हो गया। 1 इजकल टू साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डी वाई बाई डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और साइन ए अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हैंस प्रूव्ड। ये लो नोट कर लें। क्वेश्चन 17, इफ एक्स इजकल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, वाई इजकल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना है इसका। सोल्यूशन इफ एक्स इजकल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो एक्स की जो वैल्यू है टी वेरिएबल की फॉर्म में है, तो एक्स का डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू ए डी बाई डी टी कॉस टी प्लस डी बाई डी टी टी साइन टी, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू ए कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी प्लस, यहाँ 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस टी, साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी और साइन टी एज इट इज और टी का डिफरेंशियल 1, dx बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, साइन टी पॉजिटिव साइन टी नेगेटिव कैंसिल हो गया, dx बाई डी टी इक्वल टू ए टी कॉस टी, y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। y फंक्शन की वैल्यू t वेरिएबल की फॉर्म में है तो y का डिफरेंशियल करें t के रिस्पेक्ट से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी इक्वल टू ए डी बाई डी टी साइन टी माइनस डी बाई डी टी टी कॉस टी, डी वाई बाई डी टी ए साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी माइनस, इसमें टू फंक्शन है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी माइनस टी, कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज, टी का डिफरेंशियल 1, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, टी साइन टी माइनस कॉस टी नेगेटिव कॉस टी पॉजिटिव कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी। तो पहले तुम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी और तुम्हारे वैल्यू है डी एक्स बाई डी टी, तुम्हें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी इक्वल टू टेन टी। ये जो वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की आई है, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका अगेन एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन टी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन टी का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर टी, और तुम इसका डिफरेंशियल कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट से, तो टी का अगेन डिफरेंशियल होगा डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, और तुम्हारे वैल्यू डी एक्स बाई डी टी की है ए टी कॉस टी, और तुम्हें वैल्यू चाहिए डी टी बाई डी एक्स का, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ए टी कॉस टी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टी सेक स्क्वायर टी 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा 1 अपॉन कॉस टी सेक टी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। लो नोट कर लें, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन 18, इफ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्यूब शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। देखिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ऑल रियल नंबर के लिए। सॉल्यूशन, इफ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स होल क्यूब, तो देखिए जो मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, कि देन एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स क्यूब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब एफ डैश का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स
एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एफ डबल डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल एफ डबल डैश एक्स 3 2x की पावर 2 माइनस वन, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 3 2 6x। केस सेकेंड, इफ x लेस देन 0, तो अगर x की वैल्यू 0 से लेस है, मतलब नेगेटिव है, हर वो वैल्यू जो 0 से लेस होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, देन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। देखो मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है तो बाहर हमने नेगेटिव साइन पहले ही लगा लिया है, क्योंकि हम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव में है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे तो हमारा फंक्शन नेगेटिव में हो जाएगा। उस नेगेटिव फंक्शन को पॉजिटिव करने के लिए बाहर माइनस का साइन पहले ही लगा दिया है, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। तुम्हें सेकेंड टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल एफ डबल डैश एक्स माइनस 3 एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 3 2 6x। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 6x, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 6x आई है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस 6x आई है इफ x लेस देन 0। एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, लो नोट कर ले, ये ऑल रियल नंबर के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लो नोट कर ले। क्वेश्चन 20, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से तुमने डिफरेंशिएबल मेथड से कोसाइन फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक। सॉल्यूशन, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, ए एंड बी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस डी बाई डी एक्स कॉस ए इंटू साइन बी। ए प्लस बी का डिफरेंशियल कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी का डिफरेंशियल अगेन होगा एक्स के रिस्पेक्ट से इक्वल टू, ये टू फंक्शन है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये
यहां से यहां तक साइन इंटू कॉस बी का डिफरेंशियल है प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आ गया कॉस ए प्लस बी, ए का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट से डी ए बाई डी एक्स, बी का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट से डी बी बाई डी एक्स, इक्वल टू साइन ए एज इट इज, कॉस बी का डिफरेंशियल माइनस साइन बी, और बी का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट से अगेन डी बी बाई डी एक्स, कॉस बी एज इट इज, साइन ए का डिफरेंशियल कॉस ए, और ए का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट से डी ए बाई डी एक्स, प्लस कॉस ए एज इट इज, साइन बी का डिफरेंशियल कॉस बी, और बी का डिफरेंशियल डी बी बाई डी एक्स, साइन बी कॉस ए का डिफरेंशियल माइनस साइन ए, और ए का डिफरेंशियल डी ए बाई डी एक्स, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स, इसका प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी डी बी डी एक्स, प्लस कॉस ए कॉस बी डी ए डी एक्स, प्लस कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, इसका देखिए डी ए बाई डी एक्स और डी ए बाई डी एक्स, इन दोनों फंक्शन को एक साथ लिखो, कॉमन आ जाएगा, और डी बी बाई डी एक्स एंड डी बी बाई डी एक्स फंक्शन एक साथ लिखो, ये कॉमन आ जाएगा। ये आ गया देखो कॉस ए कॉस बी डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स वाले फंक्शन एक साथ रखो, माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स। अब डी बी बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स वाले फंक्शन एक साथ रखो, प्लस वाली टर्म्स पहले लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स। ये आ गया कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों फंक्शन में डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स प्लस, इन दोनों फंक्शन में डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ गया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स। अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इस वाले फंक्शन के साथ भी है, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इस वाले फंक्शन के साथ भी है, तो ये टर्म्स दोनों फंक्शन के साथ है तो कॉमन आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन आ गया है। अब इसमें कॉमन ले लिया तो क्या बचा, डी ए बाई डी एक्स, और इधर वाले फंक्शन है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन आ गया, तो प्लस ये प्लस का साइन है डी बी बाई डी एक्स। अब डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स से डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स कैंसिल हो गया है, ये कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है डिफरेंशिएबल मेथड से, लो नोट कर ले। क्वेश्चन 20, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट
डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। ये बताना है। अच्छा, इसमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइंड करना है तुमने जो कंटिन्यूस तो हो लेकिन वो 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक, solution, there is a function that is fx is equal to mod x plus 1 is a continuous function everywhere but not differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 1। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन तो है लेकिन x is equal to 0 और x is equal to 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लो नोट कर ले। क्वेश्चन 21, इफ y is equal to डिटरमिनेंट f(x, g(x, h(x), lmn abc, prove that dy by dx is equal to f dash x, g dash x, h dash x, lmn abc। ये प्रूफ करना है dy by dx का जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट f dash x, g dash x, h dash x, lmn abc है। सॉल्यूशन, इफ y is equal to determinant f(x, g(x, h(x), lmn abc expanding along r1, r1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे तो r1 की एवरी एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। प्लस माइनस प्लस y इज इक्वल टू f(x, mn bc माइनस g(x, ln ac प्लस h(x, lm ab डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, f(x) का डिफरेंशियल f डैश x, और ये ऑल टर्म्स कांस्टेंट टर्म में एज इट इज रहेगी mn bc माइनस gx का डिफरेंशियल g डैश x, और ये ऑल टर्म्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट टर्म है ln ac, h(x) का डिफरेंशियल h डैश x, और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज lm ab। अब देखिए तुमने जब इसको एक्सपेंड करा तो ऐसे लिखा था, तो इसको दोबारा से ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ऐसे देखो, यहाँ f(x) था तो यहाँ f(x) आया तो f डैश x है तो dy by dx, f(x) की जगह क्या है f डैश x, और gx की जगह क्या है g डैश x, और hx की जगह है h डैश x, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज lmn abc। लो प्रूव हो गया, लो नोट कर ले। क्वेश्चन 22, इफ y is equal to e की पावर a cos इनवर्स x, x greater than is equal to -1 less than is equal to 1, show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0। सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करना है इसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, इफ y is equal to e की पावर a cos इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx e की पावर a cos इनवर्स x, dy by dx is equal to e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, e की पावर a cos इनवर्स x का डिफरेंशियल e की पावर a cos इनवर्स x,
और a cos इनवर्स x का डिफरेंशियल अगेन कोई क्लियर फंक्शन नहीं है, चेन रूल, dy बाई डी एक्स इजकल टू e की पावर a cos इनवर्स x, और a cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस ए ई की पावर a cos इनवर्स x। देखो 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना है तो अगेन इसका डिफरेंशियल होगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इसका टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, डी बाई डी एक्स ई की पावर a cos इनवर्स x। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रूट का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2 माइनस ए ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, और एक्स की जगह जो फंक्शन है ए कॉस इनवर्स एक्स है इसका अगेन डिफरेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, फंक्शन की होल पावर है एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर तुमने फॉर्मूला अप्लाई करा एक्स की पावर एन का, एक्स की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगेन डिफरेंशियल होगा माइनस ए ई की पावर a cos इनवर्स एक्स इंटू ए कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 एलसीएम आ गया 1 माइनस 2 -1 अपॉन 2, 1 का डिफरेंशियल 0 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस माइनस प्लस a इंटू ए स्क्वायर ई की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, पावर माइनस की अपॉन में शिफ्ट हो जाएगी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल टू a स्क्वायर ई की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में करी तो अंडर रूट हट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर करी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर a cos इनवर्स x, इससे कैंसिल हो गया, और ये e की पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से y पुट कर देंगे, e की पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से y पुट कर देंगे, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। अब ए स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। लो यही प्रूफ करना था, नोट कर ले। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।